हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। टाइप ऑफ टैक्स की बात नहीं कर रहे हम कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। हम नेचर ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स का नेचर कैसे होता है। टैक्स के नेचर की बात करने से पहले एक जनरल बात हम करते हैं कि आपका जो टैक्स है वो किस पे डिपेंडेंट है। सर, हमारा जो टैक्स है वो हमारी इनकम पर डिपेंडेंट है। अगर हम ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हम ज्यादा टैक्स देंगे, अगर हम कम पैसा कमाएंगे तो हम कम टैक्स देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब भी हम नेचर की बात करेंगे, हम इन दोनों बातों के ऊपर ही ध्यान रखेंगे कि हमारी इनकम कितनी है और उसके रिस्पेक्ट में हम टैक्स पे कितना कर रहे हैं। हमने इनकम को एक्स एक्सिस पे रखा, ये हमारी इनकम जीरो से आगे बढ़ती जा रही है। और हमने टैक्स को वाई एक्सिस पे रखा कि हमारी इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारा टैक्स बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आती है। ये वाला ग्राफ आपके सामने आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी सिर्फ हम इनकम और टैक्स पेड की बात कर रहे हैं। अब इसके नेचर की हम बात करते हैं। पहला नेचर की हम बात करते हैं प्रपोर्शनल की। प्रपोर्शनल में बोला गया कि चाहे जितनी मर्जी आपकी इनकम हो, आपको फ्लैट टैक्स देना है, फ्लैट रेट पे टैक्स देना है। मतलब आपकी 1 करोड़ की इनकम है, आप 25% का टैक्स दे दो, 25 लाख रुपए। आपकी 10 करोड़ की इनकम है, आप 25% का टैक्स दे दो, कितना? 2.5 करोड़ रुपए। आपकी 100 करोड़ की इनकम है, आप 25% पे टैक्स दे दो, 25 करोड़ रुपए। तो इसके केस के अंदर जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है, उतने प्रोपोर्शन में आपका टैक्स बढ़ रहा है। तो इसके अंदर बेटे हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। जितना हमारी इनकम बढ़ी, उतना ही हमारा टैक्स पेड बढ़ रहा है। तो इसमें बेटे सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो बेटा लाइन ऐसे आएगी ना, एकदम स्ट्रेट। बेटा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, मेरे को लगता है आप भी इमेजिन कर पा रहे होंगे। देखो बेटा, ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, एकदम स्ट्रेट लाइन। जितनी इनकम बढ़ेगी उस हिसाब से टैक्स बढ़ेगा। है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सर, जिसकी ज्यादा इनकम है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। आपकी बात सही है, इसीलिए प्रोग्रेसिव टैक्स आया गया। उन्होंने क्या बोला कि जो अपनी इनकम ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देने का केपेबल है, तो हम उससे ज्यादा टैक्स लेंगे। इंडिया के अंदर पर्सनल इनकम टैक्स, आपका मेरे जो लोगों का इनकम टैक्स है वो ऐसे ही होता है। आपकी 5 लाख तक की इनकम है, आपको टैक्स नहीं देना। अब इंडिया में स्लैब अलग अलग चलते हैं, हम उसके अंदर नहीं जा रहे। आपकी 10 लाख तक की इनकम है, आपको 10 या 20% का मतलब स्लैब पर टैक्स देना है। उससे ज्यादा है तो आपको 30% पे देना है। और उससे ज्यादा है तो आपको 33% पे देना है। उससे ज्यादा है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर कुछ सरचार्ज लग जाएगा। मतलब ऐसे बड़े बड़े सारे के सारे मतलब टैक्सेस लगते रहते हैं। तो टैक्स का रेट आपकी लेवल ऑफ इनकम से बढ़ रहा है, मतलब टैक्स का रेट चेंज हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। अगर टैक्स का रेट ज्यादा हो रहा है तो मतलब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो सेम प्रोपोर्शन में तो नहीं रह रहा। टैक्स रेट बढ़ रहा है तो हमारा टैक्स ऐसे सीधे सीधे जाता है, हमारा टैक्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। सीधा ना जाते बेटा वो और ऊपर चला गया, हमारी इनकम से ज्यादा चला गया। तो इस केस में हमारा टैक्स जो है, टैक्स जो हम पे कर रहे हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसको हम प्रोग्रेसिव नेचर का बोलते हैं। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी, वैसे ही हमारा क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव, वो टैक्स का पेड जो है वो बढ़ता रहेगा। किसी बच्चे का मैसेज आ गया तो उसको इग्नोर करना। चलो कोई नहीं। अब बात है रिग्रेसिव टैक्स के बारे में। सर, ये रिग्रेसिव टैक्स तो बड़ा दुष्ट टैक्स लग रहा है। इसके नाम से हमें लग रहा है कि हमारी इनकम ज्यादा है बट हम टैक्स कम दे रहे हैं। ये कितना गलत टैक्स है, ये क्यों टैक्स है? अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। हमें इनकम और टैक्स पेड को कंपेयर करना है। हमें इनकम और टैक्स पेड को कंपेयर करना है, ठीक है। हाँ, आप गए आप गए आप गए किसी रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। नहीं, रेस्टोरेंट छोड़ो, आप मैकडोनल्ड्स चले गए, मतलब वो भी है। मैकडोनल्ड्स चले गए, आपने 100 रुपीज का बर्गर खाया, ठीक है। आपने उस पर टैक्स दिया फॉर एग्जाम्पल 10% के हिसाब से 10 रुपी। और आपकी इनकम है पूरे महीने की 1000 रुपीज। बेटा आपको क्या कहते हैं, घर वालों से जो जेब खर्च मिलती है, या फिर चलो आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी अर्निंग 10,000 रुपीज है, अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो। आपकी 10,000 रुपीज की इनकम के ऊपर आपने 10 रुपीज का टैक्स दिया, बर्गर के ऊपर दिया ना, दिया ना, नहीं, हाँ दिया। अब अगर वही दूसरा बंदा जो कि अमीर बिलियनर है, उसकी इनकम उसकी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की, आपकी 10,000 रुपए है, उसकी 1 करोड़ रुपए। उसने भी वही सेम बर्गर खाया। बर्गर तो बेटा वही वही खा रहा है, उसके लिए अलग बर्गर तो बनेगा नहीं। अब उसने बर्गर वही सेम लिया, उसका जो टैक्स था वो भी 10 रुपए। अमीर का भी टैक्स 10 रुपए, गरीब का भी टैक्स 10 रुपए। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे, अब जब हम इनको कंपेयर करें इनकम और टैक्स को, जो गरीब है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, हम
ज्यादा टैक्स दे रहा है, अमीर अपनी इनकम के हिसाब से कम टैक्स दे रहा है, बट गरीब ज्यादा टैक्स दे रहा है। बेटे मैं ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ, समझ में आती है बात? इसीलिए हमने इसको रिग्रेसिव बोला। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर के होते हैं जब हम इनकम और टैक्स पेड को कंपेयर करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सर इसकी डेफिनेशन पढ़ा दो मैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेस। प्रोग्रेसिव के अंदर टैक्स रेट बढ़ रहा है विद द इंक्रीज इन इनकम। इट्स प्रिंसिपल इज मोर इनकम मोर रेट ऑफ टैक्स। बात समझ में आती है जी? ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स दोगे। प्रपोर्शनल के अंदर कहते हैं हमारे सब एक समान है। In proportional tax system, the tax rate remains the same. All the taxpayer will pay to the government in the proportional ratio. बट हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो हमारे कॉर्पोरेट्स है, वो फ्लैट रेट पे देते हैं। जितनी भी आपकी इनकम हुई, 1 करोड़ हुई, 2 करोड़ हुई, 100 करोड़ हुई, कुछ भी हुई, आप 30 करोड़ मतलब 30% का टैक्स दे दो और बात को खत्म करो। 30% का टैक्स दे दो और बात खत्म करो। ये प्रपोर्शनल है, ठीक है। और रिग्रेसिव के अंदर मैंने आपको जीएसटी का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। जीएसटी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपको इनकम और आपको कितना टैक्स पे किया उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है। रिग्रेसिव के अंदर अ टैक्स सिस्टम इज रिग्रेसिव व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ टैक्स पेयर एंड द रेशियो ऑफ टैक्स पेड इज लो। जो अमीर है उसका टैक्स अगर आप कंपेयर करो, बेटे रेशियो कंपेयर करो, उस बर्गर के ऊपर टैक्स के ऊपर उसकी इनकम को आप 1 करोड़ की इनकम पे कंपेयर करो, कैलकुलेटर आंसर ही नहीं देगा, कहेगा ये तो बहुत लो रेशियो है, मैं आंसर ही नहीं देता। बेटा कैलकुलेटर मना कर देगा, ठीक है। हाँ, अब ये बात आपको तीनों बातें क्लियर है सर, हमें प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव क्लियर है। अब बात यहाँ पे अड़ गई। आपने मेरे को बोला कि प्रोपोर्शनल के अंदर आपने कॉर्पोरेट, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की इंफॉर्मेशन है, यहीं तक बात इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यहीं तक आएगा, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ पेपर में नहीं आएगा। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर हमारा जो कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स है उसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आपका टर्नओवर एक लेवल तक है तो उसको 25% देना है, और आपका टर्नओवर अगर ज्यादा है तो आपको टैक्स रेट चेंज हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो नेचर ऑफ टैक्स है वो टर्नओवर की बात करता ही नहीं है, वो आपकी बात करता है कितना आपकी इनकम है। बेटे इनकम, जो टर्नओवर वाली बात है वो अलग है, हम उसको भी प्रोपोर्शनल ही बोलेंगे। हमारे कॉर्पोरेट्स के अंदर भी दो रेट चलते हैं, 25% 30%, बट दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द कॉर्पोरेट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टर्नओवर। अगर टर्नओवर ज्यादा है तो वो कहते हैं कि आपको रेट ऑफ टैक्स ज्यादा देना है, उस केस में वो प्रोपोर्शनल ही रहेगा। आप कंफ्यूज मत होना, वो प्रोपोर्शनल ही रहेगा। ये जो भी हमने बकवास करी इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस आपकी नॉलेज के लिए बेटा। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम कहेंगे नहीं नहीं सर आप बताओ आप किसको पढ़ा रहे हो, हम सेबी ग्रेडेड 2022 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है हाँ, और हम एनपीएस ग्रेड भी 2021 को टारगेट कर रहे हैं। सर आप हमें अपना कोर्स दिखाओ। बेटे देखो ये मेरी ऐप है, ये मेरी ऐप का वेब वर्जन है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन आपको मतलब उसके सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बेटा एस बी आई ग्रेडिंग जनरल स्ट्रीम 2022 को फोकस करते हुए कोर्स है। ये कोर्स 15 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन चल रही है। 15 जुलाई के बाद इसका रेट बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि तब लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। हैं सर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बेटा आपको देखो जाना है, इसके अंदर आपको फीचर देखने हैं कि इसका बेट क्या क्या कोर्स है, इसके अंदर हम आपसे कनेक्ट करेंगे, सारे डाउट्स आपको क्लियर करेंगे। नोटिफिकेशन आने का जो टाइम है और ये कोर्स स्टार्ट होने का टाइम है वो परफेक्ट है। इतना टाइम आपको लगता है पढ़ने के अंदर। चलो जी, इसके बाद सर हम क्या करें? बेटा यहाँ पे अपनी स्टेट सेलेक्ट करो, आप अंडमान निकोबार के, आंध्र प्रदेश के कहीं पे, और बाय नाउ पे क्लिक कर दो। बेटा आपको आपको ले जाएगा ये कोर्स की तरफ। आप बाय नाउ पे क्लिक करो। ओहो, बाय नाउ, और बेटा देखो पेमेंट का ऑप्शन आ गया और आप पेमेंट करके इस कोर्स में रजिस्टर हो जाओ, ठीक है। हाँ, एक फीचर और है कि सेबी ग्रेड ए के कोर्स के अंदर अगर आप रजिस्टर होते हो और आप अभी के एनपीएस ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हो तो वो आपको फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्या बात है सर, और क्या क्या दे रहे हो आप हमें बताओ। एफसीआई की बेटा मॉक टेस्ट आप आके फ्री में एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, और एनपीएस के लेक्चर्स, पेंशन सेक्टर के लेक्चर्स चाहिए तो ये अवेलेबल है, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो ये अवेलेबल है, और फ्री का सेबी का मॉक टेस्ट देके आना तो फ्री का मॉक टेस्ट देके चले जाओ, ठीक है जी। आज के लिए हम आपसे अलविदा ले लें, बाय बाय।